श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा यस्मरे साम्भवीशानं सभायुज्याभिर्नरशुचिः देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् ओष्णहस्ताभ्याम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयो संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। आज शिवरात्रि के महापर्व पर हम शिव की आराधना करते हैं। चलिए, शिव ही शिव की पूजा कर सकते हैं, ऐसा वाणी है, वेद वाणी है, ना रुद्रम रुद्रम अर्चेत। जब तक हम अपने में रुद्र को स्थापना नहीं करेंगे, शिव की स्थापना नहीं करेंगे, हम शिव की पूजा करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए शरीर के अंगों में शिव की तरंगों को जागृत करना, तो यही ध्यान है अपना। चलिए पहले ध्यान करेंगे, फिर शिव की अर्चना करते हैं। आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस लें और छोड़ें। पंचभूत से हमारा शरीर बना है। पंच तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, यह सब शिवमय है। तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र के साथ हम अपने शरीर की जो जो तत्व है उसको अपने प्रज्ञा में लेके आते हैं। पहले पृथ्वी तत्व, शरीर में पृथ्वी तत्व है, यह शिवमय है। इसलिए एक बार गहरी सांस लेते हैं। ओम नमः शिवाय। अब शरीर में जल तत्व है, जल तत्व का स्मरण करते हुए फिर एक बार हम ओम नमः शिवाय का मंत्र पठन करते हैं और गहरी विश्राम में ले जाते हैं हमारा मन और शरीर को। फिर एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए। ओम नमः शिवाय। आंखें बंद रखें। शरीर में अग्नि तत्व है, आप एक ज्योति हो। इस धारणा के साथ एक और गहरी सांस लीजिए। इस अग्नि तत्व के सम्मान पर, आदर पर फिर एक बार ओम नमः शिवाय कहेंगे। ओम नमः शिवाय। हमारे शरीर में अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के सम्मान में उसका अनुभव करते हुए फिर एक गहरी सांस लेते हैं और ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय।
हमारे भीतर बाहर वायु तत्व है। वायुमंडल ही जीवन का आधार है। वायु तत्व को स्मरण करते हुए शिव वायुलिंग के रूप में भी है। इसलिए फिर एक बार ओम नमः शिवाय कहेंगे और विश्राम करेंगे। ओम नमः शिवाय। अब आकाश तत्व का स्मरण करें। अनंत आकाश में सारा विश्व टिका हुआ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड आकाश तत्व में है। हमारे शरीर के कण कण में आकाश तत्व है। यही चिदाकाश रूपी है परम शिव। शिव को स्मरण करते हुए फिर एक गहरी सांस लीजिए। ओम नमः शिवाय। शरीर के कण कण में, परिसर के कण कण में सर्वत्र शिव तत्व है। आप शिव लिंग के भीतर जा रहे हो, ऐसा भाव के साथ विश्राम करें। हमारे चारों ओर, हमारे भीतर हम शिव तत्व में बैठे हैं, जैसे जल में मछली, शिव में हम हैं। इस भाव के साथ विश्राम करें। शिवः केवलोऽहं, शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिव केवलो, शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिव केवलोऽहम्। विश्राम करें। प्रसन्न होकर विश्राम करें। प्रसन्न चित्त से विश्राम करें। ओम शांति शांति शांति। शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं और प्रसन्न चित्त से धीरे धीरे आंखें खोलें। हम सब जानते हैं भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और इनमें सर्वप्रथम
सोमनाथ जी है, सौराष्ट्र के सोमनाथ जी। और ये सोमनाथ शिवलिंग को 1000 वर्ष पूर्व तोड़ा गया था। फिर उसकी जो शिला की अंश थे उसको अग्निहोत्री परिवार के लोग, दक्षिण भारत वाले, उसको लेके गए और वहाँ सदियों तक वहाँ उनकी संरक्षणा करते आए, उनकी पूजा करते आए। 100 साल पहले उन्होंने कांची परमाचार्य से जब वार्तालाप करी, इसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा और 100 साल तक इसको बाहर नहीं ले जाने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। और उसके बाद अभी 2024 में जब 100 साल पूरा होने के बाद उस शिवलिंग को वह परिवार के लोग, वहाँ के सीताराम शास्त्री वहाँ से बेंगलुरु लेके आए। यहाँ कांची के आचार्य जी ने बताया था इन लोगों को कि बेंगलुरु में ऐसे संत हैं, उनके पास ले जाके देना, तो वो यहाँ लेके आए हैं। यहाँ इसके साथ साथ हमने यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की एक छोटी सी प्रतिमा भी यहाँ है। इस शिवरात्रि बड़े विशिष्ट शिवरात्रि होगी कि शिवरात्रि में 1000 साल बाद भगवान फिर प्रकट हुए हैं। ईश्वर के 5 कृत्य हैं, 5 काम। एक सृष्टि, सृजन करना, स्थिति, उसको संभालना, पालन करना, फिर संहार करना, अनुग्रह करना, सबको अनुग्रह करना, फिर तिरोभाव माने छिप जाना। अब छिप गए थे इतने साल तक, अब फिर प्रकट हुए। जो छिपते हैं वो प्रकट भी होते हैं। ऐसे भगवान प्रकट हुए, ऐसे आपके हृदय में भी छिपे हुए हैं, वो भी प्रकट होते हैं जब हम ध्यान करते हैं। जो ज्योतिर्लिंग का यही है, वो कोई शिला नहीं है, वो ऊर्जा का स्रोत है। जब भी हम ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना है हमें, तो हम बैठ के ये अनुभव करें, ये पूरा वातावरण ऊर्जा से भरा हुआ है, हम ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस तरह से ऊर्जा का आवाहन करें, तब हम शिवो भूत्वा शिवम इजेत, जो बात है, शिव में समाकर शिव की अर्चना करें, तो ये सफल होगी। आप इसके लिए तीर्थ भी आए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग से अब जल भी आया है, तो इन्हीं जलों से अभी हम पूजा अर्चना करते हैं। चले हम सब मिल के शिव की आराधना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सब अच्छा देखें, सबका जीवन में कल्याण हो, सबका मंगल हो। इस शुभकामना के साथ पूरे भारतवर्ष में सब और दुनिया के कोने कोने में हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का उदय हो, इस शुभकामना के साथ हम शिव की आराधना करते हैं। ओम नमः शिवाय।